वेलकम बैक टू टेक मशीन्स चैनल। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से एक राउंड रॉड के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि चूड़ियां काटने का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से इसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड को लैथ मशीन पर कट किया जाता है। तो आने वाले पूरे लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके क्या क्या स्टेप होते हैं और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इन चूड़ियों को तैयार किया जाता है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू प्रिपेयर एक्सटर्नल वी थ्रेड ऑन गिवन राउंड रॉड बाय यूजिंग लैथ मशीन। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक लैथ मशीन है। अब इस लैथ मशीन के अंदर ये राउंड रॉड जिसके ऊपर हमको एक्सटर्नल वी थ्रेड कट करना है, इसको हमने जो थ्री चक है उसके अंदर माउंट कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसकी फेसिंग करेंगे। तो मशीन को ऑन करने से पहले सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जिस मटेरियल की आपकी रॉड है उस मटेरियल के अकॉर्डिंग इस मशीन का आरपीएम यानी कि स्पीड को सेट किया जाएगा। तो ये जो रॉड है ये है माइल्ड स्टील की यानी कि एमएस की। तो इसके अकॉर्डिंग जो कटिंग स्पीड होती है उस कटिंग स्पीड यानी कि V = पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट के हिसाब से हमने क्या करा, इसका आरपीएम निकाल लिया और आरपीएम को इस मशीन पर बाय यूजिंग गियर हमने सेट कर लिया है। तो अभी मशीन का आरपीएम सेट है, रॉड आप लगा चुके हो, इसके अंदर हमने व्हाइट बिट लगा रखी है यानी कि एचएसएस की बिट लगा रखी है। अब हम इसमें सबसे पहले फेसिंग ऑपरेशन करेंगे। अब जिस राउंड रोड की फेसिंग करी गई है उस राउंड रोड को हमने फोर्जा चक में लगा दिया। अब फोर्जा चक में लगाने के बाद में ये है सरफेस गेज। इस सरफेस गेज का ये जो स्क्राइबर है, बैंड स्क्राइबर, जो कि 90 डिग्री पे बैंड हुआ है, बाय यूजिंग दिस इसकी सेंटरिंग यहाँ पर की जा रही है। अब सेंटरिंग करने के बाद में टेल स्टॉक यानी कि डेड सेंटर वाली साइड में क्या लगा रखा है, यहाँ पे ड्रिल चक लगा रखा है। अब ये जो ड्रिल चक होता है इसे लगाने का क्या तरीका है, सबसे पहले ये जो टेलीस्टॉक होता है इसके अंदर एक स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल को पहले बाहर निकाला जाता है इस व्हील को रोटेट करके। जैसे ही ये स्पिंडल बाहर आ जाता है उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले ये जो स्लीव होती है इस स्लीव को इसके अंदर माउंट करेंगे और इसे रोटेट करते जाएंगे। जहां पर ये पकड़ बना लेगा वहां पर इसको रोक लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, ये अंदर पकड़ क्यों बनाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है मोस्ट टेपर। जैसा कि पहले बता चुका हूं इसके अंदर मोस्ट टेपर होता है, इसके अंदर मोस्ट टेपर इसलिए इसके अंदर माउंट हो जाता है। अब ये जो ड्रिल चक है, इस ड्रिल चक का जो शैंक है, जो शैंक वाला हिस्सा भी क्या है, टेपर शैंक है, इसलिए वो इजीली इसके अंदर माउंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट शैंक वाला जो ये ड्रिल चक, ये जो ड्रिल बिट लगा हुआ है, यहाँ पर अपन काउंटर सिंक भी काम में ले सकते हैं, लेकिन अभी अपने ड्रिल बिट लगा रखा है क्योंकि हमको यहाँ पर सेंटरिंग करनी है। इससे पहले हमको सेंटर मारना है। तो इसको माउंट करने के लिए हमने पहले ड्रिल चक लगाया और इस ड्रिल चक को इस स्लीव के अंदर माउंट किया और इस स्लीव को टेलीस्टॉक के अंदर माउंट किया। अब जब ये सेंटरिंग हो जाएगी यहाँ पर, उसके बाद में हम इससे सेंटरिंग करना सिखाएंगे, किस तरीके से इस पे सेंटर मारा जा रहा है। तो इस राउंड रोड पे हमने सबसे पहले काउंटर सिंक से क्या किया, सेंटरिंग कर दी। अब सेंटरिंग करने के बाद में हमने वो जो पूरी असेंबली थी, ड्रिल चक वगैरह, स्ट्रेट शैंक ड्रिल और स्लीव, वो सब हमने हटा दी और जो रिवॉल्विंग सेंटर है इस रिवॉल्विंग सेंटर को यहाँ पर माउंट कर दिया। माउंट करने का तरीका सेम वही है जैसे कि हमने पहले लगाया था, टेलीस्टॉक में इसको लगाने का। रिवॉल्विंग सेंटर अब लग चुका है तो आपको दिख रहा होगा इसका जो एक सिरा है वो है लाइव सेंटर यानी कि चक के अंदर, और जो दूसरा सिरा है वो है आपका रिवॉल्विंग सेंटर यानी कि जो टेल स्टॉक वाली साइड होती है, डेड सेंटर वाली साइड होती है, उसकी साइड में। तो अब ये अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। इसका यूज हमने क्यों किया, इसका यूज हमने इसलिए किया क्योंकि जब हमारा जॉब लंबा होता है तो लंबा होने के कारण वो बिहेव करता है लाइक अ कैंटिलीवर बीम, वो ऑसिलेट करेगा। तो उस ऑसिलेशन को रोकने के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट देना जरूरी होता है। ठीक है, अब इसकी सेंटरिंग हो चुकी है। अब इसके जो टूल पोस्ट है इसमें टूल लगाया जाएगा। लगाने के बाद में हम जो गिवन लेंथ है, जिस लेंथ में हमको थ्रेड कटिंग करनी है, एक्सटर्नल थ्रेड कट करना है, सबसे पहले हम उसकी प्लेन टर्निंग करेंगे। प्लेन टर्निंग के बाद में फिर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा टूल को वी थ्रेडिंग टूल से। जो वी टूल होता है, जितने भी डिग्री का आपको टेपर जो एंगल कट करना है, जो थ्रेड काटना है, उतने डिग्री का हम ग्राइंड कर लेंगे पहले अपना थ्रेडिंग टूल, उसके बाद उसे माउंट करेंगे, फिर थ्रेड कट करेंगे। तो अभी अपना नेक्स्ट प्रोसीजर है टू माउंट टर्निंग टूल ऑन टूल पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद देन हम करेंगे इसमें थ्रेड कटिंग। ओके,
दिया गया जो राउंड जॉब है उसके ऊपर हमने प्लेन टर्निंग कर दी है और यहाँ पे हमने इसके ऊपर कलर कर दिया है। कलर इसलिए किया है क्योंकि अब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड काटेंगे। तो जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड काटेंगे तो कलर आपने किया हुआ है, इस वजह से आपको उसके ऊपर जो थ्रेड कटेंगे, जो एक्सटर्नल चूड़ियाँ कटेगी वो इजीली दिखेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने सपोर्ट के लिए रिवॉल्विंग सेंटर लगा रखा है और यहाँ लाइव सेंटर पे इसने चक ने इसको जॉब को होल्ड कर रखा है। तो अब हम जानेंगे कि इस पर जो एक्सटर्नल चूड़ियाँ काटी जा रही है वो कितने mm की काटी जा रही है। तो अब ये बताओ कि कितने हम कौन सी चूड़ियाँ काट रहे हैं, मैट्रिक काट रहे हैं कि बेस डब्ल्यू काट रहे हैं, और अगर मैट्रिक काट रहे हैं तो कौन सी टाइप की और कौन सी किस तरीके से सेटिंग लगाई। आज हम मैट्रिक थ्रेड काट रहे हैं। मैट्रिक थ्रेड इस चार्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के हिसाब से काटेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 नंबर पर 0.625 दे रखा है, तो हम इसको 4 के नंबर से सेट कर देंगे। फिर उस हिसाब से इसकी अल्फ़ाबेट्स दे रखी है AEHN, तो हम इन सबको उस अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से सेट कर देंगे। जैसे कि A पर ये सेट है A, और ये E और N और H, आप देख रहे हो सब उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से सेट है। अब हम इसको फॉरवर्ड और रिवर्स पोजीशन के अंदर सेट कर देंगे। तो इस ट्रेनी ने बताया कि हम इस मशीन पे अभी मैट्रिक थ्रेड काटेंगे। मैट्रिक थ्रेड जो काट रहे हैं वो है 0.625 mm की मैट्रिक थ्रेड काटी जा रही है और यहाँ पर सेटिंग क्या दे रखी है AEHN। तो ये लीवर हमने सेट किया A पे, ये वाला लीवर सेट किया E पर, ये वाला लीवर सेट किया H पर, और ये वाला लीवर सेट किया यहाँ पर N पर। अब इस पिच के अकॉर्डिंग जो हमको सेटिंग दे रखी है वो दे रखी है 4 नंबर। तो इस मॉडल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 4 की तरफ ये एरो जो है ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो सेटिंग लगा रखी है हमने फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की लगा रखी है, जिसमें चक जो है वो क्लॉकवाइज भी घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। अब मुझे इसके अंदर फीड देनी है ऑटो फीड, यानी कि ऑटो थ्रेड। तो यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे थ्रेडिंग कर रखी है। यहाँ अभी ये थ्रेडिंग जो है ये ऑफ कर रखी है। अगर मुझे ऑटो मतलब थ्रेड कटिंग करनी है तो मैं इस लीवर को ऊपर की ओर कर दूंगा। तो जब मैं इसे ऊपर की ओर करूंगा तो क्या होता है अब देखेंगे। अब मैं इसको चालू करता हूँ, जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, तो जैसे मैंने ऊपर कर दिया तो जो मेरा ये जो कैरिज है ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है। ऑटोमेटिक इसके अंदर चूड़ियाँ कटनी शुरू हो जाएगी। तो जो चक है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, लीड स्क्रू भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो फीड रॉड है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब जब थ्रेड कट हो जाएगा तो उसको वापस पीछे लेना पड़ेगा, तो पीछे भी हम इसको थ्रेडिंग ऑन मोड में ही लेंगे। तो अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगा तो जो मेरा चक है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लीड स्क्रू भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और जो फीड रॉड है मेरी वो क्लॉकवाइज चल रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सारी की सारी थ्रेडिंग कटिंग मोड में जब कैरिज चलता है ऑटो में, तो इसके अंदर कुछ चूड़ियाँ कटती है एक पर्टिकुलर पिच की। वो क्यों कटती है? क्योंकि जो चक होता है इसकी रोटेशनल डायरेक्शन, लीड स्क्रू की रोटेशनल डायरेक्शन और फीड रॉड की रोटेशनल डायरेक्शन तीनों आपस में वेरी होती है, तीनों आपस में चेंज होती है। इसके कारण हमको चूड़ियाँ कटती है रॉड में। तो अब हम इसके अंदर एक्सटर्नल चूड़ी काट के देखेंगे किस तरीके से ये जो प्रैक्टिकल थ्रेड कटिंग है परफॉर्म किया जाता है। इस रॉड में हमने 0.625 mm पिच की एक्सटर्नल थ्रेड कट कर ली है।